हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 15 संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। देश विभाजन के कारण हुई हिंसा, शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या, देशी रियासतों के साथ भारत के विलय की समस्या से आए भारत के संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ इन सबके बीच। और संविधान सभा में 300 सदस्य थे। सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे, तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थी संविधान सभा में जब गंभीर बहसें हुई, उससे सदस्यों के दृष्टिकोण में विविधता साफ दिखाई देती है कि किसी बात पर तो सब सहमत हो जाते थे, किसी बात पर सब लड़ने लग जाते थे, बहुत बहस होती थी। तो संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी और हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने ही परस्पर विरोधी हितों पर विचार करके और उनमें सामंजस्य स्थापित करके संविधान का निर्माण किया है। संविधान सभा के 6 मुख्य सदस्य थे: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो 2 अत्यंत योग्य प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी थे। संविधान निर्माण में संविधान सभा की बहुत सहायता की थी इन्होंने। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और इसमें भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया, जो अपने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, गरिमा उपलब्ध करवाएगा। यद्यपि भारतीय संविधान में विश्व के अनेक देशों के संविधान की विशेषताओं को शामिल किया गया, इसलिए हमारा संविधान केवल विदेशी संविधानों की नकल पर नहीं है। भारतीय संविधान विदेशी संविधानों से केवल प्रेरणा लेता है, ये उनकी नकल नहीं है। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य जो थे सोमनाथ लाहिड़ी, उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या भारतीय संविधान लोगों की इच्छा पर आधारित है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा का गठन तब हुआ था जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर थी। और नेहरू ने पर्याप्त उदाहरणों और साक्ष्यों के माध्यम से इस बात पर बल दिया कि भारतीय संविधान सभा भारतीय जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी. पोकर बहादुर ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। अब सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और आर.वी. धुलेकर और बेगम एजाज रसूल, इन्होंने बहुत विरोध किया था इसका पृथक निर्वाचिका का और 1949 तक सभी मुसलमान सदस्यों ने यह मान लिया कि पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के हित में नहीं है। और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने यह मांग उठाई कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। जे. नागप्पा, के.जे. खांडेलकर और दाक्षायणी वेलाजुयान और अंबेडकर ने दलितों के हजारों वर्षों से जो उन पर उत्पीड़न हो रहा था उसकी ओर सभा का ध्यान दिलाया और दलितों के लिए सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों की मांग भी की। अब सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितों के मंदिरों में प्रवेश, सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में उनके लिए आरक्षण, इन सब का प्रावधान करके दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसे दूर करने का थोड़ा बहुत प्रयास किया। और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, बालकृष्ण शर्मा, इन्होंने राज्य की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति देने की वकालत की, जबकि के. संतनम, R.A. रामास्वामी मुदलियार जैसे सदस्यों ने राज्यों को अधिक शक्ति देने की वकालत की। तो देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए केंद्र को ही अधिक शक्तिशाली बनाया गया। और गांधी जी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। आर.वी. धुलेकर ने हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की पुरजोर शब्दों में मांग की थी। श्रीमती जी दुर्गाबाई, टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार जैसे गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने इस पर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि कुछ हिंदी भाषी सदस्य व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें हिंदी के वर्चस्व का भय हो रहा है। शंकर राव देव जैसे सदस्यों ने भाषा के मामले पर परस्पर समायोजन और सम्मान की भावना का आह्वान किया। अंततः बीच का रास्ता निकल गया और देवनागरी लिपि के साथ हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखा गया।
संविधान सभा में दो बातों पर मतैक्य या पूर्ण सहमति थी। वो दो बातें थी, सार्वभौमिक दशक मताधिकार और पंथ निरपेक्षता यानी धर्मनिरपेक्षता। इस वीडियो में इतना ही। आज हिस्ट्री की बुक कंप्लीट हो गई है, तो अब हम आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोला, सायोनारा सुनाई दे रहा। कितनी बन गई देखूं तो जरा। जल्दी मिलो क्या 1 2 3 4 5 देख लियो।